नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और मिसेज चमचम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परोपकार। ट्रेन ट्रेन टेलीफोन। हेलो, अगर तकलीफ ना हो तो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली मिसेज वानी को बुला दोगी? क्यों नहीं आंटी, दूसरों का काम करने से परोपकार होता है। आप होल्ड ऑन रखिए। वो रहा मिसेज वानी का घर। हमारे घर पर आपका फोन आया है, चलिए जल्दी। पिंकी, मैं जाऊंगी, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? मेरा बच्चा सो रहा है। मैं जब टेलीफोन सुनने जाऊंगी तो पीछे से वो कहीं जाग ना जाए, इसलिए तुम्हें उसके पास रहना होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बच्चे के पास रुकूंगी। मैं लौटकर तुम्हें चॉकलेट दूंगी। इस घर में खिलौने भी हैं, अगर बच्चा जाग गया तो इनसे मैं उनका मन बहला सकती हूँ। उतनी देर बैठकर किताब में कहानियां पढ़ी जाए। ये काम कितना आसान है। वो उठ गया। तुम्हारी मम्मी पास ही फोन सुनने गई है, तब तक तुम अच्छे बच्चे की तरह इस खिलौने से खेलो। धड़ाक। अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। ओह, मेरे बाल मत खींचो। इसे उतार कर एक गुब्बारा देते हूँ, शायद वो उससे खेलने लगे। वो गुब्बारा पाकर खुश हो गया। उसकी माँ के आने तक मुझे उसे हंसते रखना है। फटाक। मेरा बच्चा, तुमने मेरे बेटे को रुलाया। आपको गलतफहमी हुई है। चांटा। धड़ाक। पिंकी, तुम्हारे गाल पर उंगलियों के निशान कैसे? परोपकार करने का फल है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और मिसेज चमचम। आहा कुटकुट टीवी पर मनोरंजन। आहा कुटकुट टीवी पर मनोरंजक कार्टून सीरियल आ रहा है। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? मिसेज चमचम, तुम सूट कहां से खरीदते हो? एबी स्टोर से। वहां थोड़े दोषयुक्त सलवार कमीज आधे दामों में मिल जाते हैं। वैसे वो दोस्त किसी को दिखाई नहीं देता। ओह, उनकी किटकिट में मैं सीरियल के डायलॉग सुन नहीं पाती। कभी कभी सेल में वही सूट 1/4 में भी मिल जाती है। इतना सस्ता। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मिसेज चमचम यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। आंटी, अपने सारे खूबसूरत कपड़े आप कहाँ रखती हैं? नेचुरली अपने घर में, और कहाँ? वहाँ आपके पति तो होंगे ही। वो दफ्तर चले गए हैं। मैं घर में अकेली थी, इसलिए गप्पे मारने यहाँ आ गई। अगर पीछे से आपके सारे सुंदर और कीमती कपड़े कोई चोर ले जाए तो कैसा लगेगा? मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो फिर आपको अपने घर में फौरन जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, मैं जाता हूँ। अब मैं बिना डिस्टर्ब के टीवी देख सकूंगी। मेरा दांव कामयाब रहा। मिसेज चमचम, तुम्हारा वजन कितना होगा? मिसेज मधु, मेरा वजन कई किलोग्राम बढ़ गया है, मगर खाना मेरी कमजोरी है। क्या आंटी लौट आई? मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। ओह, मम्मी ने फोन पर गप्पे शुरू कर दी है। किसी तरह मम्मी की बात खत्म करनी चाहिए। कुटकुट, जाओ अपनी तेज दांतों से टेलीफोन का तार काट दो। और कुटकुट जाती है और टेलीफोन का तार काटने लगती है। ओह, टेलीफोन का तार कट गई। कोई बात नहीं, मैं मिसेज चमचम के घर जाकर गपशप कर लेती हूँ। यही तो मैं चाहती थी। अब हम शांति से टीवी का लुत्फ ले सकेंगे। तभी डिंग डोंग। ओह, कौन आ गया? हमारी कंपनी ने ये मिनी मिक्सी बनाई है, जो हर गृहिणी के लिए उपयोगी है। इसके डिमोन्स्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगेगा। मर गए। अगर मैं ये प्रदर्शनी देखने लगी तो टीवी कब देखूंगी? मम्मी, वापस लौटो। एक सेल्समैन मिक्सी का प्रदर्शन दिखाना चाहता है। सच, उसकी किचन में मुझे बहुत जरूरत है। गपशप फिर कभी कर लूंगी, अभी डिमोन्स्ट्रेशन देख लूं। ग्राइंडर में काली मिर्च, धनिया, दालचीनी, इलायची वगैरह डाल दीजिए और बटन दबाइए। जब तक वे दोनों व्यस्त हैं, मैं टीवी देख लूंगी। कुटकुट, कहो कैसे रही? ओह। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दाना और कुटकुट। लो, इसे खेल कर दिखाओ। सटाक। सोमी, इसे पकड़ो। और तभी वो बॉल कुटकुट के पास पहुंच जाती है और कुटकुट उस बॉल को लेकर कुतरने लगती है। शैतान गिलहरी, भाग जाओ, वो गेंद हमारी है।
चंपू, उस गिलहरी ने तुम्हारी अपने तेज दांतों से गेंद कुतर डाली है। अब आगे कैसे खेलेंगे? वो गिलहरी कुटकुट है, उसकी मालकिन पिंकी है। हमें जाकर उससे हर्जाना भरने को कहना चाहिए। जो पैसे मिलेंगे उससे नई गेंद खरीदी जा सकती है। पिंकी, तुम्हारी कुटकुट ने हमारी गेंद कुतर डाली है। सॉरी सोमू। खाली अफसोस जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें 25 रुपए हर्जाना देना होगा। मैं हर्जाना क्यों दूं? तुम्हारी गेंद किसने काटी है? गिलहरी ने। तो फिर उसी से पैसे वसूल करो। उस शैतान गिलहरी को सबक सिखाना होगा। जानवरों को पकड़ने वाले दाना को मैं जानता हूं। दाना एक गिलहरी को पकड़ना है, काम हो जाएगा। तो फिर चलो हम उसे तुम्हें दिखा दें। वो रही, अगर तुम उसे पकड़कर हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। तुम घर जाकर पैसों का इंतजाम करो। रस्सी के फंदे में मैंने खाना रख दिया है। वो जानवर उसके लालच में आएगा और फंस जाएगा, और तभी कुटकुट गिलहरी उस खाने को खाने के लिए रस्सी के बीच घेरे में आती है, और तभी हो फंस गई। उसे मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ। ऊपर से जेब का फ्लैप बंद कर दिया। अब बंदी कहीं नहीं जा सकती। सोमी, 50 रुपए निकालो, माल दो और पैसे ले लो। ओह, वो जेब काट कर निकल गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नानी की चिट्ठी। कौशल्या, क्या एक कप चाय बनाओगी? पहले मैं चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालूं, फिर आकर चाय बनाऊंगी। नानी, कहाँ जा रही हो? लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने। वो दूर है। पैदल चलकर वहां तक जाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं स्कूल जा रही हूँ, रास्ते में चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दूंगी। धन्यवाद पिंकी, तुमने मेरी मेहनत बचा दी। चिट्ठी मुझे दो। शाम को जब तुम स्कूल से लौटकर आओगी तो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगी। नानी, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। कौशल्या, तुम जल्दी लौट आई। रास्ते में पिंकी मिल गई। वो चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल देगी। वो एक अच्छी लड़की है। मैंने उसे एक टॉफी देने का वादा किया है। लेकिन तुम्हारी चिट्ठी तो यहाँ मेज पर रखी है। तो फिर मैंने लिफाफे के अंदर क्या बंद किया? मेज पर एक बिजली का बिल पड़ा था। मेरे ख्याल से तुमने चिट्ठी की बजाय वो बिल लिफाफे में बंद कर दिया। अब क्या होगा? तुम्हारे मित्र के पास बिजली का बिल पहुंच जाएगा। वो लोग कितना हंसेंगे और मुझे बेवकूफ समझेंगे। पता नहीं आजकल मेरे दिमाग को क्या हो गया है। परेशान ना हो, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। अभी पिंकी रास्ते में होगी, अगर वो लिफाफा उससे ले ले तो गलती सुधर सकती है। तुम ठीक कहती हो, मैं तेज चलता हूँ इसलिए मैं जाता हूँ। पिंकी रुको। उफ, मैं तेज चलते चलते थक गया। नाना जी, वो लिफाफा कहाँ है? उसे मुझे दो। वो तो मैंने लेटर बॉक्स में डाल दिया। नानी ने मुझे यही करने को कहा था। ओह सत्यानाश, उस लिफाफे में गलती से चिट्ठी की जगह बिजली का बिल पड़ गया है। तब तो आपको खुश होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जिसके पास वो बिल पहुंचेगा वही उसका भुगतान करेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिल स्टेशन। आहा, पहाड़ पर रहकर कितनी शांति मिलती है, और सुहावने दृश्य देखने से आंखें और मन को तृप्ति मिलती है। शहर की भीड़ और धूल भरे वातावरण से दूर ये जगह स्वास्थ्यवर्धक है, और कोई दिमागी तनाव भी नहीं है। सबसे बढ़कर यहाँ उस शैतान लड़की पिंकी का सिर दर्द नहीं है। झपट जी, भूत को याद करो और वो हाजिर है। मर गए, भागो। रुकिए, मैंने दूर से टोपी देखकर आपको पहचान लिया था। क्या संयोग है, मेरा दुर्भाग्य। लेकिन पिंकी, तुम दिल्ली से यहाँ आई कैसे? हमारे स्कूल की ट्रिप इस हिल स्टेशन पर आई है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे और टीचर भी हैं। अच्छा, अब तुम अपने स्कूल के साथियों के साथ जाओ, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने पत्थर उछालने का एक खेल सीखा है। वो दिखाए बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप बैठिए, देखो। और तभी एक पत्थर दूसरी तरफ उछल जाती है, और वो पत्थर जाकर सीधे झपट जी को लगती है। धड़ाक। सॉरी। उफ, मेरे माथे की चोट दर्द कर रही है। एक काम करो, उस पेड़ के पीछे फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, जाकर वो ले आओ ताकि मैं चोट पर मरहम लगा सकूं। मैं जाती हूँ। वहां तो कोई बॉक्स नहीं रखा, फिर तुमने उसे क्यों भेजा? छुटकारे पाने का एक यही तरीका था। भागो, यहाँ कोई बॉक्स नजर नहीं आ रहा। रुको,
वह हमारे पीछे आ रही है, क्यों ना उस घनी झाड़ी में छुप जाएं। और वो दोनों उस घनी झाड़ी में छिप जाते हैं और तभी ओह घर भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दवाखाने में नर्स। हमारे क्लिनिक में कोई मरीज नहीं आ रहा। डॉक्टर ब्रेम बिल्ला, आपके यहाँ तो कोई मरना नहीं चाहता। याद है एक मरीज को आपने लगातार 6 महीने तक दवा दी थी, वो चारपाई पर पड़ा रहा। एक दिन आप उसे दवाई देना भूल गए, उसी दिन वह आदमी तंदुरुस्त होकर घोड़े की तरह दौड़ने लगा। दूरबीन से देखता हूं कोई भूला भटका इधर आ रहा है या नहीं। आहा, एक लड़की आती दिखाई दे रही है। पर डॉक्टर ब्रेमबिला, वो लड़की बीमार नहीं लगती। हमारे क्लिनिक में कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती जो वो देखने को आ रही है। आओ, हमारे यहाँ हर बीमारी, जुकाम, सिरदर्द, बुखार, पेट के कीड़े, बहरापन, नींद न आना, पागलपन, चोट लगना वगैरह का शर्तिया इलाज होता है। हर मरीज हमारी नई स्कीम 25% छूट का फायदा उठा रहे हैं। मगर मैं बीमार नहीं हूँ तो खेलते वक्त चोट लग गई होगी या बालों में जुएं पड़ गई होंगी, वो भी नहीं। तो फिर तुम अपने दादाजी के लिए खांसी की दवाई लेने आई होगी, वो अच्छे भले हैं। तो फिर तुम्हारी मम्मी नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई होगी, नहीं। तुम्हारी नानी के कान में दर्द होगा, नहीं। तो फिर तुम्हारे पड़ोसी को खट्टी डकारें आती होगी, नहीं। मेहमान को उल्टी दस्त, वो भी नहीं। लड़ाई में तुमने किसी को ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया होगा, अब चाहती हो कि उसकी मरहम पट्टी की जाए। मैं लड़ाके नहीं हूं। तो फिर स्कूल से तुमने बीमारी की छुट्टी लेनी होगी और चाहती होगी कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट दें, नहीं। तो फिर मेरे क्लिनिक में क्या करने आई हो? मैंने पंसारी की दुकान से चावल खरीदे थे और इसे आपकी वजन की मशीन पर रखकर देखना चाहती थी कि कहीं दुकानदार ने कम तो नहीं तोला। धन्यवाद, तौल ठीक निकला। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीवी टेलीकास्ट। देखूं मंत्री ढोल साहब क्या कर रहे हैं। अंकल ढोल जी, आज आप बन संवर रहे हैं क्या? किसी शादी में जाना है? ओह, ये बला कहां से आ टपकी। पिंकी, फिलहाल तुम यहां से जाओ, आज मैं व्यस्त हूं। क्या आप पार्लियामेंट में भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम, एक टीवी टीम मेरा इंटरव्यू लेने आ रही है। मिनिस्टर साहब, तभी आप अपना मेकअप कर रहे हैं? वो तो शूटिंग के लिए करनी ही पड़ती है। जरा सोचो, जब टीवी पर लाखों लोग मुझे देखेंगे तो मेरी खूबसूरत पर्सनैलिटी का उन पर असर पड़ना चाहिए कि नहीं। मैंने शूटिंग कभी नहीं देखी, मैं यहाँ रुककर आज उसे देखूंगी, सिर्फ एक शर्त पर कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। लो, टीवी वाले भी आ गए। ये उपकरण लगा लीजिए, इससे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती रहेगी। एक्शन। मिनिस्टर साहब, आप आज़ाद भारत के बारे में कुछ बताएंगे? ये आज़ादी हमने लाखों कुर्बानियां देकर हासिल की है। गांधी जी के साथ मिलकर मैंने सत्याग्रह किए। ब्रिटिश साम्राज्य की गोलियां से कई बार मेरा जिस्म छलनी हुआ, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ और जनता की सेवा करने के लिए मैं मिनिस्टर बना। महोदय, क्या आप राष्ट्रीय गान सुनाएंगे? हैं? वो तो मुझे याद नहीं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। एक मिनट रुकना, माइक्रोफोन मैंने फिट कर दिया है, अब राष्ट्रीय गान गा सकती हैं। कैमरा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। राष्ट्रीय गान के अलावा और कोई कविता जानती है? गाते जाते दीनू पंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा। धन्यवाद, चलते हैं। ये प्रोग्राम आज रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। रात 8 बजे मैं अपना इंटरव्यू देखने के लिए बेताब हूँ। वो आदमी ही क्या जिसे अपने देश का राष्ट्रीय गान ना आता हो, इसलिए हम मिनिस्टर के बजाय एक बच्ची का प्रोग्राम दिखाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सांप सीढ़ी। दादाजी, क्या आप मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे? नहीं, ये मेरा सोने का टाइम है। मगर आप ही ने तो कहा था कि दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए होती है। मेरी उम्र के लोग दोपहर को भी कुछ देर के लिए झपकी लेते हैं। वो सो गए। मैं ब्लॉक में किसी और को ढूंढती हूँ। ट्रेन ट्रेन। आंटी, क्या झपट अंकल इस वक्त सो रहे हैं?
नहीं, वो टेलीफोन सुन रहे हैं, तब तो वो मेरे साथ जरूर खेलेंगे। मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो कितनी देर तक फोन पर व्यस्त रहेंगे? सारा दिन। दूसरी तरफ पंडित जी उन्हें महाभारत सुना रहे हैं। मैं उतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। खेलने के लिए कोई और मुझे मिल जाए। बेटी, क्या तुम्हें सांप सीढ़ी का खेल पसंद है? बहुत पिंकी, तो फिर आओ हम दोनों एक दो बाजियां खेल लें। काश मैं खेल सकती। क्यों? मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, मैं पासा कैसे फेंकूंगी? कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लेंगी। आंटी, क्या भिक्खू घर में है? आज वो पूरा दिन बाहर नहीं जाएगा, तब तो काम बन गया। भिक्खू, क्या सांप सीढ़ी खेलोगे? फिर कभी। आज सारा दिन मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। धड़ाक। बेबी, तुमने मेरे सिर पर पत्थर क्यों मारा? सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा था कि कोई मेरे साथ सांप सीढ़ी नहीं खेलना चाहता। अगर इतनी सी बात है तो मैं भोला तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। सच? हाँ, मगर मैं अपनी सांप सीढ़ी लाऊंगा और तुम्हें मुझे खेलना सिखाना होगा। ठीक है, मैं अभी अंदर से आया। और वो अंदर जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है, लो अब मुझे खेलना सिखाओ। और पिंकी डर कर भागने लगती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का उधार। बिल्लू, तुम बड़े चुस्त दुरुस्त लग रहे हो, क्योंकि हर रोज मैं सवेरे उठ जाता हूँ और अपने कुत्ते मोती को सैर कराता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई अलार्म क्लॉक है जिससे तुम सवेरे जाग जाते हो? नहीं, मैं कुत्ते को साथ लेकर सोता हूँ। सवेरे मेरी मम्मी मेरे बिस्तर पर बिल्ली छोड़ देती है। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई के शोर में मेरी नींद खुल जाती है। पिंकी, अब तुम बताओ कहाँ को निकली हो? मैं नट्टू को 20 रुपए उधार देकर पछता रही हूँ। चक्कर लगाते लगाते मेरी जूतियां घिस गई हैं, मगर वो पैसे नहीं लौटाता। तुम जाकर एक बार और उससे तकाजा करो, नहीं तो फिर हम पैसा निकालने का दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। नट्टू, मेरा उधार कब चुकाओगे? पिंकी, तुम क्या मेरे सैकड़ों रुपयों का नुकसान कराने पर तुली हो? मैं सैकड़ों नहीं, सिर्फ अपने 20 रुपए की मांग कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो दर्जनों दूसरे कर्जदार भी मुझसे पैसे मांगेंगे, इसलिए भागो यहाँ से। बिल्लू, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है। मोती, जाओ। और बिल्लू का कुत्ता मोती जाता है। मेरा जूता, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और तभी उसके खाली पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और बिल्लू का कुत्ता जूते लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मेरा जूता दो, तुम पिंकी का उधार चुका दो, जूता तुम्हें मिल जाएगा। ये लो 20 रुपए। मोती जूता गिरा दो और उसका कुत्ता मोती जूता वहीं से उसके सिर पे ही गिरा देता है। धड़ाक। इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।